लेटी लेटी मैया को नींद आ गई और ठाकुर जी पास में ही बैठे थे, वो उठकर चले गए। और पहले माखन दही इनका एक अलग कमरा हुआ करता था, तो उस कमरे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश कर कर सोचते हैं मन में कि देखो लीलाएं तो बड़ी कर लूंगा मैं, परंतु एक लीला ऐसी चुननी पड़ेगी जो लोगों के हृदय पर राज करे, जिसे सुनकर हर कोई मुझसे प्रेम करे और मैं भी उनसे प्रेम करूं। तो कोई ऐसी लीला कि ब्रज में हर कोई उसका आनंद ले। अब अगर मैं घर घर में लीला करूंगा तो केवल मैया को ही उन लीलाओं का सुख दे पाऊंगा, और मेरा गोपियां इंतजार कर रही है कि कब उनको मैं मिलूं और मेरे दर्शन हो। तो कुछ ऐसी लीला जो बड़ी प्रमुख मानी जाए। तो लीला का नाम सोचा माखन चोरी लीला। बोले ये सही रहेगा, इस बहाने से कम दूसरी गोपियों के घर भी जा पाऊंगा और प्रेम भी लुटा पाऊंगा। मैं आपको बता दूं, भगवान ने कभी चोरी के उद्देश्य से नहीं की। कई लोग बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे तो चोर थे। प्रभु को कोई चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि प्रभु ने चोरी की लीला केवल गोपियों को सुख देने के लिए की, और ये उनके मन की इच्छा भी थी, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि प्रभु जब ये लीला करते थे तो हर गोपी ये सोचती थी कि ये मेरे घर आए। हालांकि जुबान पर कुछ और होता था, पर मन में यही होता था ये मेरे घर आए। तीसरा कारण ये कि प्रभु को शायद ये पता था कि कलयुग में इन लीलाओं से ही जो व्यक्ति है उनसे प्रेम करेगा, और हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बच्चा उससे प्रेम करे। ठाकुर जी हमारे कौन है? पिता समान, भगवान है। तो एक पिता यही चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझे सुने, इसीलिए ठाकुर जी ने ये लीलाएं की। और चोरी जब वो करते थे माखन की, तो माखन ही नहीं चुराते थे, वो चित्त, चैन, बुराइयां सब कुछ चोरी कर कर ले जाते थे। जो बुरे गुण होते थे वो निकल जाते थे और हृदय में प्रवेश कर जाता था प्रेम। इसीलिए ठाकुर जी ने माखन चोरी की लीला की, वरना भगवान को चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान है, तीन लोकों के नाथ है, उनको भला हम क्या दे सकते हैं। तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं एक ऐसी लीला जो प्रेम दे सके लोगों को। तो छोटे से हैं, एकदम सांवले रंग के, घुंघराले बाल हैं, मुकुट पहना हुआ है, बंशी कमर पर टंगी हुई है। तो बोलते हैं कि ये काम करता हूं, माखन चोरी की शुरुआत करता हूं खुद के घर से। अगर पकड़ा गया तो समझ लूंगा सफल नहीं हुआ, और नहीं पकड़ा गया तो समझ लूंगा सफल हो गया। उसके बाद बाहर जाएंगे। भाई वो चोरी कैसा जो पकड़ा जाए। चोर तो पक्का वो होता है जो कुछ भी हो जाए पर हाथ ना आए। तो गए, मटकी छकड़े पर चढ़े, मटकी में से मक्खन निकाला। भोग लगाने ही वाले थे कि सामने एक दर्पण दिखा। क्या दिखा? दर्पण। और उस दर्पण में ठाकुर जी को खुद का ही प्रतिबिंब दिख रहा। एक हाथ में माखन है और ठाकुर जी फिर ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं ये कौन है। ठाकुर जी खुद से ही बात कर रहे हैं दर्पण में देखकर। तू कहां से आया रे? तुझे भूख लगी है? ये मेरा घर है, तू मेरे घर चोरी करने आया है? कौन है तू? नाम क्या है तेरा? अब प्रतिबिंब है, क्या जवाब देगा? कुछ जवाब नहीं आ रहा। ठाकुर जी बोले देख, अपन दोनों चोर हैं, और चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तू मेरी बात मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा। चल आ जा, अपन दोनों साथ मिलकर खाते हैं, मित्र बन जाते हैं। अब खुद से बातें करते हैं, और जो मक्खन का हाथ था वो आगे किया। ले माखन खा ले। अरे लेना लेना, मैं किसी से नहीं कहूंगा, ले ले। रोहिणी मैया, यशोदा मैया छुप छुप कर ठाकुर जी को देख रही है। उनकी नींद खुल गई थी आवाज से, तो छुप छुप कर देखकर खूब हंसती है कि देखो कैसा लग रहा है, खुद से बातें कर रहा है। लल्ला को इतना भी नहीं पता कि ये खुद से बात कर रहा है, दर्पण है सामने।
अब मैया अचानक बोली, कन्हैया क्या कर रहा है? ठाकुर जी डर गए, बोले पकड़ा गया, चोरी सफल नहीं हुई, भोग भी नहीं लगाया। अब देखकर चौंक कर देखते हैं मैया। मैया बोली, क्या कर रहा है तू यहाँ, क्या कर रहा है ये बता, मैंने तुझे कहा था ना तो सो जा मेरे पास। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं मैया, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये चोर है। देख मैया, चोरी करने आया है, मैं इसको बोल रहा हूं चोरी करना बुरी बात है, पर सुनता ही नहीं। इसने मेरे हाथ में भी माखन थमा दिया। तो मैया बोली, इसको छोड़, तू ये बता तू कर क्या रहा है? तेरे मुंह पर माखन लगा है। आने की कोशिश की। ठाकुर जी बोले, नहीं मैया। बोले ठीक है चल सो जा। मैया खूब प्रसन्न हुई, गोदी में लेकर आज ठाकुर जी को खूब उन्हें चूमती है, खूब लाड करती। बोलती है, कन्हैया तू कितना सीधा है बेटा, देख ये दर्पण है, देख मैंने तुझे गोदी में उठाया, देख इसमें भी एक औरत ने एक पुत्र को गोदी में उठाया है ना। बोले हाँ मैया। मैया ये दर्पण क्या होता है? मैया बोली, देख ये दर्पण श्रृंगार करने के लिए है, अगर अपन को संवरना हो सजना हो ना तो इसमें खुद को देखकर हम संवरते हैं, सजते हैं, तो ये प्रतिबिंब दिखाने का कार्य करता है। अच्छा मैया मैं समझ गया। अब भैया चोरी सफल हुई नहीं, फिर से 1-2 दिन बीते। ठाकुर जी बोले, आज फिर से दूसरा प्रयास करते हैं, क्या पता आज सफल हो जाएं। फिर से गए, दोपहर का समय, मैया सो रही थी। जाकर छकड़े पर चढ़े, मक्खन निकाला और आज भोग लगा लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले माखन चोर की। अब जैसे ही भोग लगाया वैसे ही मैया फिर से पीछे से देख ली। कन्हैया, ठाकुर जी चुप है, जवाब नहीं दे रहे। हाँ मैं इधर हूं, छुप रहे हैं। बोले आज पकड़ा नहीं जाऊं। फिर से मैया बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? कन्हैया देख लिया मैंने तुझे, सामने आ। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। बोले क्या कर रहा है यहाँ पर? तो मैया कुछ नहीं। मैया बोली, तेरे हाथ में तो माखन है, क्या कर रहे है? ठाकुर जी बोले, ये माखन? मैया वो क्या है ना, तूने ये जो सोने के कंगन पहना रखे हैं ना मेरे हाथ में, ये गर्म हो जाते हैं धूप से, तो मेरा हाथ जो है वो जल रहा था। तो मैंने सुना था कि माखन की तासीर जो होती है ना वो ठंडक प्रदान कर देगी। तो मैया मैंने मटके में हाथ डाला है कंगन को ठंडा करने के लिए। मैया बोली, अच्छा तू ही शाना, ये बताइए हाथ वाला माखन मुख पर कैसे पहुंचा? ठाकुर जी बोले, मैया तो कितनी भोरी है, कितनी सीधी है, तेरे तो हर कोई फायदा उठा ले। मैया देख, अब हाथ की जलन कहीं तो जाएगी। तो मैया वो यहां से चढ़ती चढ़ती यहां आ गई। तो मैया मैंने मुख पर माखन लगा लिया। मैया बोली, पर तेरी तो जीभ भी जो है वो उस पर भी माखन लगा है। ठाकुर जी बोले, मैया तू कैसी बात करती है, अब यहाँ की जलन कहीं तो जाएगी। तो वो चलती 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 मैया पेट में चली गई। तो मैया मैंने माखन खा लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भैया चोरी में सफलता प्राप्त हुई, पकड़े नहीं गए, डांट तो नहीं पड़ी। तो बोले अब बाहर चोरी करना शुरू करते हैं।